अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू जीकेएसएसबी प्रिपरेशन सीरीज। आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैं आपके साथ यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट्स के सिलेबस में भी है और उसके अलावा जीकेएसएसबी हो या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे आपको यूएनओ से एक दो क्वेश्चंस आसानी से पूछे जाते हैं। आज मैं आपके लिए 50 एमसीक्यूज जो है वो एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। 50 के 50 एमसीक्यूज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक एक करके हम सब तमाम एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा यूएनओ के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो गई, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी, उसके दौरान जब वो दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो नुकसान होने के बाद डिसाइड किया गया है ताकि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, अगर इनकेस आगे चल के कभी दुनिया में वॉर लाइक सिचुएशन बन जाती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन, जो बॉडी हम बनाएंगे, वो उस वॉर लाइक सिचुएशन को होने नहीं देगी। जो जंग होने वाली होगी उसको रुका देगी। देन उसके बाद नेशन लीग ऑफ नेशंस जो वो बनाई गई। तो लीग ऑफ नेशंस जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बनाई गई, वर्ल्ड वार के बाद जब बनाई गई, देन साथ में ही सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई। अब जब सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गई, तो लीग ऑफ नेशंस जो बनाई गई थी वार रुकवाने के लिए, तो उसने कुछ भी जब वो ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं किया, जंग की जो सिचुएशन थी उसको वो रोक नहीं पाई। देन सेकंड वर्ल्ड वार हो गई। जब सेकंड वर्ल्ड वार हुई, तो दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा माली नुकसान हुआ। देन उसके बाद क्या डिसाइड किया गया कि यार नहीं, जो लीग ऑफ नेशंस हमने बनाई, ये तो कोई काम ही नहीं कर रही है, दोबारा से सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होगी। देन उसके बाद अप्रैल 25 1945, याद रखना ये जो डेट्स हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब 25 अप्रैल 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म होगी, देन उसके बाद जो है वो एक मीटिंग रखी गई। ठीक, मीटिंग में जो है वो 50 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया, 50 कंट्रीज ने एक मीटिंग करी। अब वो 50 कंट्रीज कौन थी, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो मीटिंग रखी गई थी वो रखी गई थी सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब उसी उसी मीटिंग में जो जो अप्रैल 25 1945 में रखी गई थी, उसी में डिसाइड किया गया था कि हम यूएनओ को जो वो बनाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, और लीग ऑफ नेशन जब उसको खत्म करेंगे, हम नई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसमें तमाम वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि आगे चल के ऐसी सिचुएशन दोबारा ना बने। देन उसके बाद जो 26 जून को जब वो चार्टर पास किया गया 1945 में ही, तो जिसमें लगभग 50 कंट्रीज जो थी जिन्होंने मीटिंग करी थी, उन्होंने जब वो उस पर साइन करे। देन उसके बाद जो वो फिर पोलैंड ने भी जब वो ज्वाइन किया उसके बाद। देन उसके बाद जो चार्टर जब साइन किया गया, देन उसके बाद 25 जून को जो वो चार्टर को जो वो अडॉप्ट किया गया। देन उसके बाद 24 अक्टूबर 1945, याद रखना ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 24 अक्टूबर 1945 में जब वो यूएन ने अपना फंक्शन जो है वो करना स्टार्ट करा। एंड देन उसके बाद 24 अक्टूबर को ही हम सेलिब्रेट करते हैं एज यूएनओ डे। ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे जो हम 24 अक्टूबर को ही सेलिब्रेट करते हैं। और जो चार्टर साइन हुआ था वो हुआ था कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में। ठीक, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, ये आपके लिए बेसिक से इंफॉर्मेशन थी। चलिए हम अब क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हेन वाज द यूनाइटेड नेशंस एस्टैब्लिश्ड। यूनाइटेड नेशन को कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, 1919 है, 1945 है, और 1950 है, और 1960। अभी मैंने आपको बोला 1945 में जो वो यूएनओ को जो वो एस्टैब्लिश किया गया था, तो 1945 आपको याद रखना। और अगर इनकेस आपको डेट भी पूछी जाएगी, तो वैसे डेट अगर आपको डिटेल में भी पूछी जाएगी, तो याद रखना 24 अक्टूबर से उसने जो वो अपना काम काज करना स्टार्ट किया था। 26 जून को जो वो चार्टर साइन हुआ था, और 25 जून को जो वो चार्टर को अडॉप्ट किया गया था। ये तीन डेट्स आपको डिटेल में याद रखने की जरूरत है। बाकी आपको वैसे 1945 ही याद रखना, इतना ही आपको वहां पे पूछा जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, पेरिस है, लंदन है, जेनेवा है, और न्यूयॉर्क है। याद रखना, जो यूएनओ है उसका जो हेडक्वार्टर है वो है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। ठीक, न्यूयॉर्क आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में जो है वो यूएनओ का जो है हेडक्वार्टर है। ठीक, अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। नीचे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यानी चार ऑर्गन दिए हुए हैं। इसमें आपको बोलना है कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशंस के टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं। 6 में से जो वो 5 काम कर रहे हैं, एक काम नहीं कर। जब आप यूनाइटेड नेशन को डिटेल में जानोगे तो आपको पता चलेगा जो छठा ऑर्गन है वो काम क्यों नहीं करता है। उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, वो आपको पता ही होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे, एक है यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरा यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, तीसरा यहाँ पे है वर्ल्ड बैंक है, और चौथा यहाँ पे है जनरल असेंबली। अब इन ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, सिक्योरिटी काउंसिल भी यूएनओ का जो है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी उसका एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, जनरल असेंबली भी उसका एक प्रिंसिपल
ऑर्गन है। रही बात वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक उसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यूएन चार्टर वाज साइनड इन, यूएन चार्टर कहाँ पे साइन किया गया था? अभी मैंने आपको बोला था कि यूएन चार्टर जो है उसको साइन किया गया था 24 अक्टूबर 1945 में, सॉरी 26 जून 1945 में चार्टर साइन किया गया था। और उसके बाद 25 जून को जब वो उसको अडॉप्ट किया गया था, कहाँ पे वो साइन हुआ था? वो हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका में। ठीक, अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, विच ऑफ दिस कंट्रीज इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पे 4 कंट्रीज का नाम है, इनमें आपको बोलना है कौन सा उसका पार्ट नहीं है, परमानेंट पार्ट उसका नहीं है। याद रखना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें 6 टोटल है, जो वीटो पावर कंट्रीज हैं वही उसका परमानेंट पार्ट है। अब यहाँ पे आपके ऑप्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक है आपका यूएसए, एक है आपका फ्रांस, एक है आपका जर्मनी और एक है आपका चाइना। वीटो पावर्स की अगर हम बात करेंगे, यूएसए भी है, फ्रांस भी है, उसके बाद यहाँ पे चाइना भी है। तो जर्मनी जो है वो उसका परमानेंट पार्ट यहाँ पे नहीं है, तो जर्मनी को यहाँ पे आप टिक मार के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन में टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, 4 हैं, 6 हैं, 7 हैं या 10 हैं। याद रखना यूएन की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस टोटल है वो 6 हैं। ठीक, ये क्वेश्चन जीकेएसएसबी में कई बार पूछा गया है और उसके अलावा एसएससी के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। याद रखना टोटल 6 लैंग्वेजेस हैं, यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 6 में से 2 लैंग्वेजेस को मेनली यूज किया जाता है। 6 लैंग्वेज कौन कौन है? एक है आपकी अरबिक, एक है आपकी चाइनीज, एक है फ्रेंच, एक है रशियन और एक है स्पेनिश। ठीक, ये 6 लैंग्वेजेस हैं। 6 में से जो है वो 2 लैंग्वेजेस को मेनली यूज किया जाता है, एक है आपकी जो है वो इंग्लिश और दूसरा है यहाँ पे फ्रेंच। ठीक, ये 2 लैंग्वेजेस को मेनली यूज किया जाता है, लेकिन टोटल यहाँ पे 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएनओ की। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन का पहला सेक्रेटरी जनरल कौन था? तो उसका आप याद रखना, वो था आपका ए पार्ट ट्रेगवी लाई। ठीक, वही थे फर्स्ट जो वो सेक्रेटरी जनरल यूएनओ के। ठीक, 8वां क्वेश्चन आज की सीरीज का आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, what is the main deliberative body of United Nations where all the member states are represented। ठीक, यहाँ पे 4 बॉडीज हैं, 4 ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। इनमें से आपको बोलना किस बॉडी में तमाम मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं, जो 193 हैं, सभी के सभी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? तो ऑप्शंस आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, एक है आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, दूसरा आपका जनरल असेंबली है, तीसरा आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और चौथा आपका यूनेस्को है। ठीक, याद रखना जो आपका जनरल असेंबली है वहीं पे जो वो तमाम के तमाम मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक, यूनाइटेड नेशंस में 193 है, आई थिंक 193 है। ठीक, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, पेरिस है, हैग है, जेनेवा है और वियना है। याद रखना जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो यहाँ पे है हैग में। ठीक, द हैग जो है वहीं पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो वो लोकेटेड है। ठीक, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या काम है, जब आप प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ दिस यूएन ऑर्गेनाइजेशंस इज डेडिकेटेड टू चिल्ड्रंस वेलफेयर। ठीक, नीचे यहाँ पे 4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं यूएनओ की, एक है आपका डब्ल्यूएचओ, एक है आपका यूनिसेफ है, यूनेस्को है और आईएलओ। ठीक, इनमें से आपको बोलना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो डेडिकेट की गई है चिल्ड्रंस की वेलफेयर के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है वो याद रखना आप, यूनिसेफ जो है यूनेस्को जो है यूएनईएससीओ, यूनेस्को जो है यही डेडिकेट की गई है चिल्ड्रंस वेलफेयर के लिए। ठीक, ये आप याद रख लेना, ये वेलफेयर के लिए डेडिकेट की गई है। बाकी डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, आईएलओ किसके लिए है वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। ठीक, जब इन पे क्वेश्चंस आ जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आज की सीरीज में आपका दिख रहा होगा, हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? परमानेंट मेंबर्स वही हैं जो वीटो पावर्स हैं। ठीक, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं यूएनओ में? तो वो आपको यहाँ पे बोलना है। याद रखना नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो है यहाँ पे टोटल 10। ठीक, टोटल 10 यहाँ पे है नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक, सिक्योरिटी काउंसिल की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे जनरल असेंबली की बात नहीं हो रही है। सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो टोटल यहाँ पे 10 जो है वो नॉन परमानेंट है और परमानेंट वही है जो वीटो पावर्स हैं। ठीक, वो स्टार्टिंग से ही आते चलते आ रहे हैं, तो वो आपको पता ही होगा। तो 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा,
द राइट टू वीटो इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज हेल्ड बाय। राइट टू वीटो कौन हेल्ड करता है, याद रखना। वीटो पावर में मैंने आपको 6 कंट्रीज का बोला था, 6 नहीं है, 5 वीटो पावर है। 5 में एक है आपका अमेरिका, एक है आपका ब्रिटेन जिसको यूके भी कहते हैं, एक है आपका चाइना, एक है आपका रशिया और एक है फ्रांस। ठीक, ये परमानेंट बॉडीज हैं सिक्योरिटी काउंसिल की। और 10 जो होते हैं वो नॉन जो वो परमानेंट होती है, जो परमानेंट नहीं है वो नॉन, मतलब परमानेंट 5 है, नॉन परमानेंट 10 है। टोटल यहाँ पे 15 है उसकी मेंबर्स, ठीक, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 जो आपका है, 12 का जो राइट आंसर आप लोगों का है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका बी पार्ट, ओनली ओनली परमानेंट मेंबर्स। ठीक, ओनली परमानेंट मेंबर जो है उनको ही राइट टू वीटो होता है, वही डिसाइड ऑब्वियसली जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको चलाते ही ये वीटो पावर जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, वही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को चलाते हैं। क्योंकि वीटो है तो बाकी जो होते हैं वो नॉन परमानेंट है, उनको भी सिलेक्ट करता है यही। ठीक, उसके बारे में जो भी है वो आपको जब यूएन के बारे में पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। ठीक, अगला क्वेश्चन आज की सीरीज का 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विच कंट्री इज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक, नीचे यहाँ पे 4 हैं, एक है आपका इंडिया, एक है यूएसए, एक है आपका चाइना और एक है आपका स्विट्जरलैंड। ठीक, इनमें आपको बोलना है कौन सी कंट्री यूएन की फाउंडर मेंबर नहीं है, यूएन की मेंबर नहीं है। तो याद रखना वो आपका है स्विट्जरलैंड, इंडिया भी है, यूएसए भी है और चाइना भी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। विच यूएन बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यूएन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी यहाँ पे जो है इंटरनेशनल पीस बॉडी या जिसको हम यूएन की बॉडी भी कहते हैं, प्रिंसिपल बॉडी है, वो कौन सी, एक ही आपका सिक्योरिटी काउंसिल है, एक है जनरल असेंबली, एक है आपका यूनेस्को और एक है यहाँ पे ट्रस्टीशिप काउंसिल। ठीक, याद रखना क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो इसका राइट आंसर है आपका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल ही जो है वही जो वो मेंटेन करता है, वही रिस्पॉन्सिबल है ताकि दुनिया में वर्ल्ड में जो वो पीस और जो प्रॉस्पेरिटी है वो रहनी चाहिए, जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली मीट्स। ठीक, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग कब होती है? ट्वाइस ए ईयर होती है, थ्राइस ए ईयर होती है, एवरी मंथ होती है या एज नीडेड होती है। ठीक, यूजुअली की अगर हम बात करेंगे ये होती है वंस ए ईयर, लेकिन अगर इनकेस कभी वार लाइक सिचुएशन होती है या कभी सिचुएशन खराब होती है तो उसको जो वो साल में 2-2 बार भी किया जाता है, तो वो आपका यूजुअली आपका जो हो वंस ए ईयर यहाँ पे होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। हाउ मेनी मेंबर स्टेट आर देयर इन द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में कितने टोटल मेंबर्स हैं? ठीक, टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कई बार बोला भी है, तो मैंने आपको जो वो कई बार बोला है 193 मेंबर्स है, तो 193 मेंबर्स को आप लोग जो वो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द टर्म ऑफ ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इज। ठीक, जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, उनका कब तक, मतलब किस टाइम तक उनको इलेक्ट किया जाता है, कि मतलब उनकी ड्यूरेशन क्या होती है। ठीक, कि मतलब 1 साल होती है, 2 साल होती है, 3 साल होती है, 4 साल होती है। तो याद रखना उनको यूजुअली सिलेक्ट किया जाता है 2 ईयर्स तक। ठीक, तो 2 साल तक जो वो उनको सिलेक्ट किया जाता है एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। लेकिन जो परमानेंट हैं, चाहे हमारा अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, चाइना हो, रशिया हो या फ्रांस हो, वो परमानेंट है, उनको चेंज नहीं किया जाता, वो परमानेंट है, वीटो पावर से। बाकी के जो 10 हैं उनको टाइम टू टाइम इलेक्ट किया जाता है। ठीक, उसके बाद जो वो उनको चेंज भी किया जाता है। इंडिया भी कई बार उसका पार्ट रह चुका है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द लास्ट ज्वाइन यूनाइटेड नेशन। ठीक, नीचे 4 कंट्रीज का नाम है, इसमें आपको बोलना है कि लास्ट में इनमें से किस कंट्री ने ज्वाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, एक है आपका साउथ सूडान है, ईस्ट तैमूर है, उसके बाद मोंटीनेग्रो है, उसके बाद टुवालो है। ठीक, इसका जो राइट आंसर आप लोगों का है वो है आपका साउथ सूडान। साउथ सूडान ने ही रिसेंटली ज्वाइन किया था यूनाइटेड नेशंस को। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज रेस्पॉन्सिबल एजेंसी ऑफ द। ठीक, IMF जो है वो किसकी एजेंसी है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है, ऑप्शन सॉरी ऑप्शन जो 19 के वो है आपका यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, यूरोपियन यूनियन है और OECD। याद रखना जो आपका IMF है, ठीक, ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। ठीक, यूनाइटेड नेशंस की जो है वो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक, सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस का अपॉइंट किया जाता है उसको अपॉइंट कौन करता है? ठीक, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं।
एक है आपका यहाँ पे जनरल असेंबली है, दूसरा यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल है, तीसरा यहाँ पे तीसरा यहाँ पे है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, चौथा यहाँ पे बोथ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। याद रखना, जो सेक्रेटरी जनरल होता है यूएनओ का, उसको सिलेक्ट करता है, एक तो उसको दोनों सिलेक्ट करते हैं, एक जनरल असेंबली भी उसको सिलेक्ट करती है और सिक्योरिटी काउंसिल भी उसको सिलेक्ट करता है। लेकिन मेजर रोल जो होता है वो सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसी का मेजर रोल यहाँ पे होता है, कि जो वीटो पावर कंट्रीज होती हैं उन्हीं का मेजर रोल इसमें रहता है, कि वही जो है वो यूजुअली इसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन रोल दोनों का होता है, लेकिन मेजर इसी का यहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल का ही रहता है। 21वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच यूएन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक, ग्लोबल हेल्थ के लिए किस यूएन एजेंसी को जो वो अपॉइंट किया गया है, ये तो आप आंखें बंद करके डब्ल्यूएचओ को टिक मार के आ जाओगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑब्वियसली यही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द यूएन सेक्रेटरी जनरल इज। ठीक, यूएन सेक्रेटरी जनरल जिसको सिक्योरिटी काउंसिल भी और जनरल असेंबली भी अपॉइंट करती है, कितने ईयर्स तक उसका ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला, जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, उनका ड्यूरेशन 2 साल तक का होता है। लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं यूएनओ के, उसका ड्यूरेशन कितने ईयर्स तक होता है, याद रखना, उसका ड्यूरेशन जो होता है वो होता है 5 साल तक। ठीक, 5 साल तक उसको इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट करने के बाद फिर दोबारा से इलेक्शन होते हैं, दोबारा से उसको फिर जो वो दूसरे को इलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक, यूएन इकोस जिसको हम कहते हैं, उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है। ठीक, देखो मैंने जब आपको स्टार्टिंग में ही बोला, जब आप ऑर्गन बॉडीज को पढ़ोगे यूएनओ के, वहां पे आपको उनका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है और उनका बेसिक फंक्शन भी पढ़ना है। तो हमारा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जो होता है, इसका क्या मेन जो मतलब फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन इसका जो होता है वो इसका होता है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका जो वो फंक्शन होता है, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है वो यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल क्या। ठीक, इसको हम ईसीओएस इकोस के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द ऑफिशियल एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन फीचर्स। ठीक, ऑफिशियल एम्बलम जो यूनाइटेड नेशन का है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एक यहाँ पे आपका है ग्लोब सराउंडेड बाय ओलायो ब्रांचेस। ठीक, ओलायो ब्रांचेस जो होता है, ओलायो यूजुअली अगर हम कहेंगे तो उर्दू में उसको जैतून भी कहते हैं। तो जब आप यूनाइटेड नेशन का एम्बलम देखोगे, उसमें आपको एक ग्लोब देखने को मिलेगा। साइड में आप लोगों को जो इस तरह से ग्लोब देखने को मिलेगा। ठीक, साइड में यहाँ से भी जो है वो उसमें आपको जैतून के पेड़ की जो टहनियाँ यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इस तरह से इस तरह से इस तरह से आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको जो है वो वर्ल्ड का मैप देखने को मिलेगा। ठीक, इस तरह से उसमें है 3 लाइनें, 3 उसमें सर्कल्स हैं। तो जब आप ये पढ़ लोगे तो आपको पता चलेगा, ये होता है ग्लोब सराउंड हुआ होता है ओलायो की ब्रांचेस, जैतून की ब्रांचेस ने उसको जो वो सराउंड किया होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द यूएन पीस कीपिंग फोर्स आर नोन एज। यूएन पीस कीपिंग फोर्स को किस नाम से हम जानते हैं। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है, ब्लू हेलमेट्स है, ग्रीन बेरेट्स है, रेड क्रॉस है, व्हाइट हेलमेट्स है। याद रखना, ब्लू हेलमेट्स जो है वो यूएन पीस कीपिंग फोर्स को कहते हैं, जिनको रिसेंटली जो है वो नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। इसको अपॉइंट किया गया है यूएनओ के जरिए। अगर इनकेस किसी कंट्री में वॉर लाइक सिचुएशन होती है तो तो उसको रोकने के लिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स को भी लगाया जाता है, ताकि जंग को रोका जाए। अगर कोई पावरफुल कंट्री है वो किसी जो वो कम पावरफुल कंट्री को दबा रही है, तो उस कंडीशन में जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स को जो वो रखा जाता है। वो फोर्सेस जो होते हैं, वो फोर्स जो होती है वो तैनात की जाती है, ताकि जंग की सिचुएशन ना हो। इसमें इंडिया के भी कई सारे और हर कंट्री से इसमें जो वो काफ़ी सारे मेंबर्स आपको जो वो देखने को मिलेंगे। 26 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ओवरीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक, ह्यूमन राइट्स को कौन ओवरीज करता है। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। तो इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल है। आप आंखें बंद करके इसका आंसर दे दोगे। यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है वो, इसका काम होता है कि ह्यूमन के जो राइट्स है वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसका काम यही होता है, ताकि यूनाइटेड नेशन के जो राइट्स हैं वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट होने चाहिए, मतलब ह्यूमंस के जो राइट्स हैं वो वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द यूनाइटेड नेशन चार्टर कंसिस्ट्स ऑफ हाउ मेनी चैप्टर्स। यूनाइटेड नेशन का चार्टर में कितने चैप्टर्स हैं। अगर जेकेएसएसबी कभी टफ लेवल का क्वेश्चन पूछेगी तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगी। याद रखना, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर जो साइन किया गया था उसमें टोटल यहाँ पे 50 चैप्टर्स हैं। ठीक, ये आपको पता होना।
तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आज की सीरीज का 28th क्वेश्चन नंबर। तो अगला क्वेश्चन है द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक, एसडीएस वेर अडॉप्टेड बाय यूएन इन विच ईयर। एसडीएस को कब यूएन ने जो है वो अडॉप्ट किया था? याद रखना, उनको अडॉप्ट किया था 2015 में, ठीक। 2015 में जो है वो एसडीजीज को जो है वो अडॉप्ट किया गया था यूएन के जरिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट डज यूनेस्को स्टैंड्स फॉर। यूनेस्को की फुल फॉर्म आपकी क्या है? देखो, आपकी जेकेएसएसबी के कंस्टेबल पोस्ट्स के सिलेबस में आपके एब्रिविएशंस भी हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। ये जो पहला पार्ट है ये आपका राइट आंसर है, ठीक। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, यूनेस्को की ये फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, ठीक, एज ऑफ 2024, 2024 में, यानी कि करंटली यूएनओ का जो वो कौन सेक्रेटरी जनरल है? एंटोनियो गटर्स जो है वो ही यहाँ पे अभी यूएन के सेक्रेटरी जनरल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। द ट्रस्टीशिप काउंसिल इज सस्पेंडेड इट्स ऑपरेशन इन। जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है यूएन का जो 6th ऑर्गन बॉडी है, उसने अपना कामकाज करना रोका कब? ठीक, किस ईयर में उसने रोका? वो रोका उन्होंने 1994 में, ठीक। जो ट्रस्टीशिप का जो काउंसिल है, इसका काम होता है, देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल दो कंट्रीज में वार होती है, कोई कंट्री अलग हो जाती है, आज़ाद हो जाती है, तो जो ट्रस्टीशिप काउंसिल होती है ये आते हैं वहाँ पे उस कंट्री की देख रेख, उसका जो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हेल्प करते हैं। क्योंकि नई नई जो कंट्रीज होती हैं, जो एजुकेटेड नहीं होती हैं, जहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होते हैं, उनको नहीं पता होता कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस तरह से क्या कुछ बनाना होता है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होता है, हाँ, वो ही यहाँ पे उसी का काम होता है कि तो वो इनको मेंटेन करेगा। तो लास्ट में इन्होंने 1994 में जो है वो उसने अपना कामकाज करना जो है वो ख़त्म किया था। तो उसके बाद जो है वो 1994 से जो 6th ऑर्गन है यूएनओ का, वो अपना काम जो है वो नहीं करती। 1994 में जो है वो पलाव एक आइलैंड है, वहाँ पे उन्होंने लास्ट काम किया था। वही लास्ट कंट्री थी जिसने इंडिपेंडेंस, यानी कि जो आज़ाद हुई थी। इसका काम ही होता है, जो कंट्री आज़ाद हो जाएगी उसमें उसको हेल्प करना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, जब तक वो मेंटेन करेगी, जब तक अपनी फोर्स वो बनाएगी, अपना सारा कुछ वो मेंटेन करेगी, तब तक जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होता है वही तब तक उस कंट्री की देख रेख करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, याद रखना, पलाव जो आइलैंड था वो लास्ट इंडिपेंडेंट कंट्री है, मतलब लास्ट कंट्री जिसको इंडिपेंडेंस मिली थी मतलब मिली है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच यूएन एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल लेबर असिस्टेंस, ठीक। इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स के लिए यूएन की कौन सी एजेंसी जो है वो रेस्पॉन्सिबल होती है? वो होती है आईएलओ, ठीक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर, ठीक, फॉर रेफ्यूजीज, ठीक, यूएनएचसीआर वाज एस्टेब्लिश्ड इन, ठीक। यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज उसको इस्टेब्लिश कब किया गया था? 33 क्वेश्चन नंबर याद रखना, वो था 1950 में जो है वो यूएनएचसीआर को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हाउ मेनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी मैंने आपको बोला 5 हैं, 5 में से जो वो कौन कौन से जो वीटो पावर कंट्रीज हैं वही यूएन की परमानेंट मेंबर्स हैं, और 10 उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर है। परमानेंट मेंबर्स का अगर आपको कभी नाम भी पूछा जाएगा, याद रखना, एक है आपका अमेरिका, एक है ब्रिटेन, एक है चाइना, एक है रशिया और एक है फ्रांस, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वाज अडॉप्टेड बाय यूएन इन। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को कब अडॉप्ट किया था यूएन ने? तो याद रखना, उसको अडॉप्ट किया था 1948 में, ठीक। ये अगर कभी जेकेएसएस भी थोड़ा सा टफ लेवल का पूछेगी तो वो आपको इन्हीं डेट्स के बारे में ज़्यादा पूछेगी, लेकिन बेसिक लेवल का पूछेगी तो पिछले जो क्वेश्चन है उन्हीं को पूछेगी, लेकिन आपको बेसिक से एडवांस तक हम लेके चलेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तमाम क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच कंट्री होस्ट द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आईएईए का हेडक्वार्टर किस कंट्री में जो वो है, ठीक। याद रखना, आईईए का जो हेडक्वार्टर है, आईएईए का जो हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक। हेडक्वार्टर्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच यूएन एजेंसी लीड्स इंटरनेशनल एफर्ट्स टू डिफीट हंगर, ठीक। हंगर डिफीट करने के लिए कौन सी यूएन की एजेंसी जो है वो इंटरनेशनल एफर्ट्स लगा रही है? तो हंगर को ख़त्म करने के लिए उसको डब्ल्यूएफपी जो है, डब्ल्यूएफपी जो है वो हंगर को ख़त्म करने के लिए यूएन की एजेंसी है जो काम कर रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, व्हाट इज़ द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक। यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल अपनी करेंसी क्या है? तो याद रखना, यूनाइटेड नेशंस की कोई अपनी ऑफिशियल करेंसी नहीं है, ठीक। मतलब यूएस डॉलर को टिक मार के आ जाओगे, अमेरिका में उसका ऑफिस है तो डॉलर ही होगा, तो यूएस डॉलर नहीं, उसकी कोई करेंसी अपनी नहीं है, ठीक।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो, हाउ मेनी जजेस सिट इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि आईसीजी, आईसीजी में टोटल कितने जजेस होते हैं? याद ना, आईसीजी में जो वो 15 जजेस होते हैं, जिसमें इंडिया से भी 2-3 जजेस ने काम किया और कुछ ने जो वो 1-2 बार भी वो अपॉइंट हुए थे। जब जब आप ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लोगे तो आप इनके बारे में जरूर जान लोगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक, जनरल असेंबली की रेजोल्यूशंस क्या हैं? ठीक, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। एक है आपका बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग, लीगली इन्फोर्सेबल और मैंडेटरी। ठीक, वो होती है नॉन बाइंडिंग। ठीक, यूएन सॉरी जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस होती हैं वो नॉन बाइंडिंग्स होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखो जब आप यूएन के बारे में पढ़ लोगे, उनके ऑर्गन बॉडीज के बारे में डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना, तो आप खुद समझ जाओगे क्यों उसकी बॉडी नॉन बाइंडिंग होती है, तो उतना मैं आपको नहीं ले जाऊंगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ दीज इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक, नीचे यहाँ पे चार है, चार में से आपको बोलना है इनमें से कौन सी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। पहला यहाँ पे आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, नेटो है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स है। ठीक, इसमें याद रखना जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएनओ की। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ दीज कंट्रीज डजंट हैव अ वीटो पावर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, नीचे यहाँ पे एक है रशिया, एक है यूके, एक है जापान और एक है फ्रांस। ठीक, इसमें से आपको बोलना है कि इन चार कंट्रीज में से कौन सी कंट्री यूएन की जो वो वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर के बारे में मैं आपको 10 बार बोला, एक है हमारा ब्रिटेन है, चाइना है, रशिया है, फ्रांस है। इसमें जो जापान है, ठीक, जापान जो है वो वीटो कंट्री नहीं है, वीटो पावर ये नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, विच ऑफ दिस इज नॉट अ पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक, यहाँ पे चार पर्पस हैं। ठीक, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, ठीक, टू डिसआर्म ऑल कंट्रीज, ठीक, टू कोऑपरेट सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। ठीक, इनमें आपको बोलना है इनमें से कौन सा यहाँ पे पॉइंट है जो यूएन का पर्पस नहीं है। तो वो मेरे ख्याल से आप आंखें बंद करके टिक करके आ जाओगे। देखो पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है, पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली यूएन का पर्पस है। टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, ऑब्वियसली वो यूएन का काम है। कोऑपरेट इन सॉल्विंग इंटरनेशनल प्रॉब्लम, ऑब्वियसली ये है। तो डिसआर्म जब वो कंट्रीज को करना, ये इसका फंक्शन नहीं है, यूएन का काम ही है। जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ्रेंड रिलेशनशिप जो वो बढ़ने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच यूएन एजेंसी इज फोकस्ड ऑन ग्लोबल डेवलपमेंट एंड पुअर्टी रिडक्शन। ठीक, ग्लोबल डेवलपमेंट और पुअर्टी रिडक्शन के लिए यूएन की कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है? क्वेश्चन नंबर 44 का यूएनडीपी जो है वही काम कर रही है पुअर्टी रिडक्शन के लिए और उसके बाद ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द यूएन ऑर्गन दैट इलेक्ट एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक, जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स यूएन के इलेक्ट किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? ठीक, वो आपको बोलने हैं यहाँ पे। तो वो कौन कौन से, क्वेश्चन नंबर 45 जो है वो उसको याद रखना, वो है आपकी जनरल असेंबली। ठीक, जनरल असेंबली को उनको अपॉइंट करती है, लेकिन मेजर रोल उसका जो उसमें जो होता है वो होता है सिक्योरिटी काउंसिल का ही, उसमें मेजर रोल होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बाकी के जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको आप जो वो हमें आंसर दे दो। पहले यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर इज ऑब्जर्व्ड ऑन। ठीक, कब उसको ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे है। अभी मैंने आपको इसके बारे में कहानी बोली तो ऑब्वियसली आप इसको भी अटेम्प्ट कर लोगे, ये भी आपका होमवर्क है। द यूएन ऑर्गेनाइजेशन रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ग्लोबल एनवायरमेंट एक्टिविटीज इज कौन सी है, वो भी आप बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप बोलोगे और उसके बाद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आप बोलोगे और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर बोलना पड़ेगा। ठीक, द नोबेल पीस प्राइज हैज बीन अवॉर्डेड टू यूनाइटेड नेशन मल्टीपल टाइम्स, सही है या गलत है इसके बारे में, ये क्योंकि ये बेसिक से मैंने अभी आपको इसके बारे में कहानी अच्छी तरह से समझाई। ठीक, ये थे आपके यूएन से 50 क्वेश्चन जिनके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस करा। यूएनओ का जो चैप्टर है उसका पूरा मैराथन ये था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता देना, लाइक और शेयर वीडियो को जरूर कर देना। आने वाले वीडियोज में मैं आपको सार्क और एशियंस के बारे में डालूंगा वीडियोज, और उसके बाद यहाँ पे आरटीआई एक्ट को भी हम आने वाले वीडियोज में